हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एपीजी की दुनिया पर। और आइए हम लोग एक बेहतरीन से क्वेश्चन को करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.6 है। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। टू क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी। मतलब आपके पास में दो घड़ियां हैं। ओके। एंड ये दोनों घड़ियां जो है वो नेशनल लेबोरेटरी में रखी हुई हैं। और एट 12:00 नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द टू क्लॉक्स आर, मतलब दोपहर के 12 बजे हैं। और इसको इन दोनों दो अलग अलग घड़ियों से हम लोग इसका टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सभी चारों दिन में मैंने देखा कि जो पहली जो घड़ी है दोपहर का 12 बजे का जो समय है ये बता रही है। ये दिन वो 12:05 का टाइम बता रही है, फिर 12:01:15 का टाइम बता रही है, 11:59 का टाइम बता रही है। थोड़ी थोड़ी एरर्स इसके अंदर सब रीडिंग्स में। और जो दूसरी वाली घड़ी है वो 10 बजे का समय बता रही है। भाई 12 बजे हैं लेकिन ये टाइम कितने का दे रही है, 10 बजे का। और ये 12 बजे का ही दे रही है। इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो कि आप प्रिसीजन टाइम इंटरवल मिले, विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रीफर, तो कौन सी क्लॉक को आप प्रीफर करोगे यार। बहुत ही प्यारा सा केस है एंड इस प्यारे से केस को मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, मैंने क्या किया, मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही रीड कर रहा हूँ। इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि ये जितनी भी रीडिंग्स थी इनका जो है रेंज निकाली, वेरिएशन की, टाइम के वेरिएशन की रेंज, और क्लॉक टू के वेरिएशन की रेंज निकाली। द रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर द 7 days ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 162 seconds फॉर द क्लॉक वन। इसके लिए जो रेंज आई, ये 162 सेकंड की रेंज आई। मतलब जो लोएस्ट रीडिंग थी और जो हाईएस्ट रीडिंग थी उनके बीच में 162 सेकंड का डिफरेंस आया। जबकि जो दूसरी वाली क्लॉक थी उसमें केवल 31 सेकंड का वेरिएशन आया। ओके। इसमें 162 सेकंड का वेरिएशन, उसमें 31 सेकंड का वेरिएशन। आप इसकी मिनिमम रीडिंग और मैक्सिमम रीडिंग को घटा के देख लो, है ना। इनका जो डिफरेंस है वो देख लो। तो हमने देखा कि ज़्यादा गैप यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब एरर के जो ज़्यादा चांसेस है वो क्लॉक वन में है, और एरर के कम चांसेस जो हैं वो सेकंड क्लॉक में है। तो लेकिन अब समस्या ये है कि आपकी जो पहली वाली जो घड़ी है वो स्टैंडर्ड टाइम के ज़्यादा नज़दीक समय बता रही है, 12 बजे का, और ये 10 बजे का समय बता रही है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट अ क्लॉक्स जीरो एरर इज नॉट एज सिग्निफिकेंट फॉर प्रिसीजन वर्क एज इट्स वेरिएशन, बिकॉज अ जीरो एरर कैन ऑलवेज बी इजीली करेक्टेड। भाई यार, इसमें क्या है कि जीरो एरर है, मतलब जो मैंने सेटिंग करी थी टाइम की वो 12 बजे की थी, और उसमें सेटिंग करी जो करी थी वो 10 बजे की थी। तो जो सेटिंग है ना वो तो चेंज हो सकती है इसकी। मैं इसको दोबारा से सेट कर सकता हूँ। जीरो एरर जो थी मेरा, इसमें जो टाइम है शुरुआत का 10 बजे सेट हो गया, इसमें 12 बजे सेट हो गया, तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं सेट कर सकता हूँ। लेकिन सेट करने टाइम को सेट करने के बाद में मेरे एरर आने के चांसेस इसमें कम रहेंगे। हेंस क्लॉक टू इज टू बी प्रीफर्ड फॉर द क्लॉक वन, इसलिए हम लोग क्लॉक टू को प्रीफर करेंगे। क्लॉक टू इज प्रीफर्ड। ठीक है। क्योंकि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कारण यह है कि भाई इसकी जो जीरो एरर है वो कम है। जीरो एरर कैन बी करेक्टेड, जीरो एरर कैन बी करेक्टेड। एंड जो प्रिसीजन है वो सेकंड का ज़्यादा है। प्रिसीजन ऑफ क्लॉक टू इज बेटर। ओके। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।